गेम इज ओवर फॉर अल्फा 7। अल्फा 7 एक एलिमिनेशन पॉइंट लिए, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स लिए इस मैच से बाहर हो जाते हैं। 10 पॉइंट्स ना है सही, लेकिन 10 पॉइंट्स के करीब जरूर गए। जी हाँ, लेकिन वहीं पर यूएलएफ जिनको कंफ्यूज कर दिया मैड बुल्स के साथ, मैंने फॉर्मरली नोन एज फायर फ्लक्स, लेकिन मैड बुल्स फॉर्मरली नॉन एज लेकर्स वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मैड बुल्स के प्लेयर्स अगर आपको याद हो लेकर्स में खेला करते थे, नॉट फायर फ्लक्स, लेकिन इस बार सामने डिस्कस किया कि प्लेयर मौजूद हैं। फेवियन इज नॉक्ड आउट और सालिस लो एचपी, पुशर जोन के बाहर जाएंगे इन्फो लेने के लिए। ग्रेनेड फेंका जाएगा, राइट ऑन द मनी, राइट ऑन द फेस। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। यूएलएफ के खाते में भी काफी एलिमिनेशन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। 8 एक साइड पर मैड बुल्स कंफर्म कर चुकी है। यूएलएफ के मैं अभी भी देखना चाहता हूं क्या उनके पास 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मजीद 4 निकाल लिए गए वो 14 पॉइंट से निकाले जा सकते हैं। और अभी देखना यह है कि क्या टीम मैड बुल्स अलाउ करेगी। 3v4 का सिचुएशन है। एडवांटेज यहां पर यूएलएफ के पास इस तरह से है कि मैड बुल्स को आगे जोन में जाना है। मैड बुल्स सर्कल में जाते जाते अगर गलती की गई तो यूएलएफ उसका फायदा हासिल कर सकती है। यूएलएफ को यहां पर थर्ड पार्टी करता हुआ हम देखेंगे, थर्ड पार्टी नहीं कहेंगे, या कह सकते हैं कि यूएलएफ गेट कीप करती हुई दिखाई देगी सर्कल इनका, और नहीं आने देगी आगे। इसके साथ साथ आगे आना मैड बुल्स का उनको ग्रेनेडिंग डिस्टेंस में ला सकता है। यूएलएफ को अपनी यूटिलिटीज से बहुत ज़्यादा रिलाय करना है नॉकडाउट्स के ऊपर, लेकिन अभी सोलस इंतजार कर रहे हैं। सोलस इंतजार करेंगे, मैड बुल्स इनको रोटेट करना है, आगे आना है, सर्कल में जगह बनानी है। पुशर पकड़े जाएंगे, गाड़ी लेकर काफी दूर गए, थोड़ा सा मैप कंट्रोल लेना चाहते थे, बदकिस्मत रहेंगे और सिचुएशन को 3v3 में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन सोलस के हाथ में ग्रेनेड मौजूद है, राइट ऑन द फेस ऑफ लेमन। लेमन को नॉक कर दिया जाएगा। तलेका और फ्लैप आर द लास्ट 2 प्लेयर्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनके ऊपर स्प्रेस किए जाते हैं। कैच गाड़ी लेकर आगे जाएंगे। लुक एट दिस, कैच को देखिए आप किस तरह से पुश करेंगे। मैड बुल्स के प्लेयर को गिरा दिया जाएगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग इस तरह का, उनको एलिमिनेट करना है। और यूएलएफ के 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स वाला विनर चिकन डिनर अपने नाम करती हुई दिखाई। अगर अल्फा गेमिंग ने गलती की उन कॉम्पाउंड से बाहर एक भी कदम रखने की, ओवर एग्रेसिव अगर हुए, यूएलएफ के प्लेयर ये चिकन डिनर छीन कर चले जाएंगे। चाहे उनको खुद तो नहीं मिलेगा, लेकिन अल्फा गेमिंग के ये मुंह करने वाला छीन लिया जाएगा। अल्फा गेमिंग उनको बहुत संभल कर अब कैलकुलेटेड फाइट्स लेनी है, क्योंकि एक एक फाइट जहां पर वो शुरू करेंगे उनको इस चीज को मद्देनजर रखना है कि उनके तरफ में रहते ये सोलोज और डुओज उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कर लेकर जा सकते हैं। ई एरिना के प्लेयर NC2 उनका यूटिलिटी नॉकआउट तो शायद निकाल लेगा, लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट वो नहीं कंफर्म कर पाएंगे। लेटे हुए हैं, प्रोन डाउन होकर ही अब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूएलएफ के एरिन, इनसे असल खतरा है टीम अल्फा गेमिंग के खिलाड़ियों को। अल्फा गेमिंग के डॉग बाहर निकलेंगे, बैकस्टैप किया जाएगा। यूएलएफ के प्लेयर की तरफ से क्या किया गया, नहीं अभी वो दिखा रहे हैं, वो अभी भी दिखा रहे हैं ट्रिगर डिसिप्लिन, लेकिन सारा कुछ देख पा रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। खवातीनो हजरात, बैकस्टैप निकल कर आएगा। एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स तीसरे के ऊपर अपने क्रॉसेस जमाते हैं। टॉप को बाहर निकल कर रिवाइवल देना है इससे पहले कि डी एक्सेवियर्स आगे बढ़ती दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अल्फा गेमिंग इतना भी बुरा वो बैकस्टैप साबित नहीं होगा। हाँ, एक एलिमिनेशन पॉइंट इसने कंफर्म किया, दूसरे प्लेयर को नॉकआउट किया। सर्कल ब्लू वॉल आप देखिए कहां पर आकर के रुकती है। अल्फा गेमिंग कुदरत का निजाम साथ निभाता आपको दिखाई देगा थोड़ी देर में, लेकिन टी एक्सेवियर्स एक जानिब से वो आगे बढ़ते अब आपको दिखाई देंगे। अल्फा गेमिंग एक खिलाड़ी कम अपने 3 प्लेयर्स पर खेलेंगे। सामना क्या कर पाएंगे मंगोलियन डोमिनेटर्स टीम टी एक्सेवियर्स, जो कि पहले दिन के इतने ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। एंड टी एक्सेवियर्स लग रहा था कि शायद चैंपियंस बनेंगे, लेकिन चैंपियंस बनने की उस दौड़ के अंदर टी एक्सेवियर्स भी अब वापसी आना चाहती है। वहीं पर DRX को देखिए, उनका भी अच्छा रहा कल का दिन, लेकिन DRX अभी फिलहाल के लिए सुएज आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। टीम टी एक्सेवियर एक एक एलिमिनेशन पॉइंट निचोड़ कर लेकर जाना चाहती है, लेकिन आखिरी फाइट है खवातीनो हजरात, जहां पर अल्फा गेमिंग के 3 खिलाड़ी सामने रहते 4 खिलाड़ी टी एक्सेवियर्स का उनको सामना करना है। सबसे पहले इस फाइट को फेयर फाइट में तब्दील करने के लिए अल्फा गेमिंग को एक नॉकआउट निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अल्फा गेमिंग एडवांटेज उनके पास है तो है, लेकिन टी एक्सेवियर्स अपने व्हीकल में बैठ करके आगे जाकर स्लैम इन देना चाहते हैं। अभी फिलहाल के लिए स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यूटिलिटी आएगा। फिलहाल के लिए टीम टी एक्सेवियर्स के प्लेयर को गिराया जाएगा। आखिरी प्लेयर 2 रह चुके हैं। टीम अल्फा गेमिंग यूटिलिटीज की बारिश करेगी। टी एक्सेवियर्स को मौका ही नहीं मिल पा रहा कि वो कोई नॉकआउट निकाल पाए। टीम अल्फा गेमिंग के खिलाड़ियों पर लिवाइज एक लीप ऑफ फेथ लेते आगे बढ़ेंगे। टी एक्सेवियर्स की कमर तोड़ दी गई है। अल्फा गेमिंग सारे के सारे प्लेयर, उनके प्लेयर सोलो सर्वाइवल करने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर टीम ऑल्टर ईगो आरएस इस मैच से बाहर कर दी जाती है। नाउ इट्स 3v4v3 सिचुएशन। टी एक्सेवियर्स वियतनाम, टीम थंडर टॉक गेमिंग चाइना और थाईलैंड से नाम ई एरिना, जो कि बहुत जान मारकर सरवाइव किया है उन्होंने इस मैच में।
जी हाँ बिल्कुल, डिंगोज की बात करें, क्या ही खूबसूरत सर्वाइवल देखने को मिल रहा है। टीटी की बात करें, वो इस मैच का एक पोटेंशियल चिकन डिनर निकाल सकते हैं। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, एक बड़ा एलिमिनेशंस वाला, 10 से ज़्यादा एलिमिनेशंस वाला चिकन डिनर निकल जरूर सकता है उनकी जानिब से। लेकिन अभी फिलहाल क्या डीएक्स उनको अलाउ करेगी, क्या ई अरीना उनको अलाउ करेगी? ऑल तो डीएक्स के पास मैन एडवांटेज नहीं है, ई अरीना के पास मैन एडवांटेज नहीं है। सर्कल को देखा जाए, नो डाउट ई अरीना और डीएक्स काफ़ी करीब है, यानी कि अगली फाइट ई अरीना और टीम डीएक्स की होती हुई दिखाई देगी और टीटी इसमें थर्ड पार्टी करती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा होता है तो टीटी को ना सिर्फ यहाँ से एलिमिनेशन पॉइंट्स मिल सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो चिकन डिनर भी आ सकता है। लेकिन टर्नी के एलिवेशन उनके पास मौजूद थी, एंड व्हाट और रिटेलिएशन फायर जो कि सामने से एजे की तरफ से आता है, थोड़ा बहुत डैमेज देते हुए दिखाई दिए थे टीटी के प्लेयर को, लेकिन फौरन से इंस्टेंटली उनको शट डाउन करने की कोशिश की गई। नॉकडाउन निकाला गया साइड के ऊपर। नी अरीना उनकी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश तो है, अच्छी बात यह है कि वो सर्कल में मौजूद है। सर्कल का अगला शिफ्ट किस टीम के पास आता है, बल्कि वेट अ सेकंड, इसके बाद तो जोन फिनिश ही है। डीएक्स को आगे आना है, ई अरीना वहां पे फाइट करेगी, एनटीटी वहां थर्ड पार्टी कर सकती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखें एलिमिनेशन पॉइंट्स की, 2 प्लेयर्स के पास 4-4 पॉइंट्स हैं, 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स इस साइड पर दिखाई देंगे, 5 ई अरीना के पास दिखाई देते हैं। लेकिन ई अरीना कोशिश है कम बैक मैच खेलने की, रिस्पेक्टेबल एग्जिट निकालना चाहती है। टीटी जी की बात करें, बहुत देर कर दी टीटी ने यहाँ वो कम बैक मैचेस निकालने में, लेकिन जैसे डीएक्स आगे जाएगी, ई अरीना उन पर फाइट करके कुछ बुलेट्स बरसाती हुई दिखाई देगी। टीटी पीछे से आती है, थर्ड पार्टी करेगी, लिवाइस इज नॉक डाउन, सो इज नदीती, और अब पैराजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन सामने से पैराजन विद अ ग्रेनेड एंड देन विद सम बुलेट्स, दो नॉकआउट्स निकालते हैं। टीटी को थर्ड पार्टी करना पड़ेगी, इफ दे नीड एलिमिनेशन पॉइंट्स आगे आना पड़ेगा, और वो आगे आएंगे। देखते ही देखते ई अरीना इज डन एंड डस्टेड। डीएक्स के आखिरी प्लेयर थे, उनको लॉबी का रास्ता दिखाया जाता है, एंड विद 11 एलिमिनेशन। लेकिन कारा ई स्पोर्ट्स वो सर्वाइव कर रहे हैं। एक अरसे बाद कारा ई स्पोर्ट्स और वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स का एक अच्छा मैच हमें आता दिखाई दे रहा है। लेकिन वैम्पायर्स वो तो एक क्लियर डोमिनेशन के ऊपर है, लेकिन टीटी उनको भी भुलाया नहीं जा सकता। पिछले मैच में चिकन डिनर हासिल किया है, एंड इस बैक टू बैक एक दूसरा चिकन डिनर निकाल की साइड से। जी हाँ, बैक टू बैक दूसरा चिकन डिनर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है टीटी की जानिब से। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उम्मीद तो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन कितने एलिमिनेशन पॉइंट्स टीटी निकालेगी, कितने पॉइंट्स हासिल किए जाएंगे, ये भी देखना। और इज इट गोइंग टू बी वैम्पायर स्पोर्ट्स के चिकन डिनर हासिल करती है, बट वहीं पर साइड बाय साइड कारा स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देखें, चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। सो मे बी कारा स्पोर्ट्स अपनी डोमिनेंस को दिखाती हुई नजर आए हमारे सामने, लेकिन रियलिटीज यहाँ पर डंप होती हैं। कारा के सीईओ लो एचपी हो जाते हैं, लेकिन अभी के लिए लकी इनफ कि वो बचे जरूर हैं। डीआरएक्स को एलिमिनेट करना है, आखिरी प्लेयर यहाँ मौजूद थे, उनसे कोई प्लेयर नहीं गंवाना, अदरवाइज कारा स्पोर्ट्स के चिकन डिनर की जो कोशिश है उस पर फुल स्टॉप लग सकता है। ह्यून बिन आगे जाएंगे एंड सीईओ विल लैंड द फाइनल ब्लो। ह्यून बिन इस मैच से बाहर। कारा स्पोर्ट्स के पास 5 एलिमिनेशन पॉइंट, लेकिन कारा को फिलहाल इंतजार करना है। किसी तरह टीटी और वीपी की फाइट हो, उसमें टीम कारा थर्ड पार्टी करे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले टीटी और कारा की फाइट हो सकती है। सर्कल को देखा जाए, दे आर सुपर क्लोज, लेकिन वेट अ सेकंड, वीपी को सर्कल में जाना है और उनके पास जगह मौजूद ही नहीं है। अगर उन्होंने टीटी पे स्लैम इन दिया, क्योंकि वो कॉम्पाउंड की तरफ तो नहीं जाने वाले, उनको पता है कि दोनों साइड थर्ड पार्टी होंगे, अगर उन्होंने टीटी पे स्लैम इन दिया तो फिर कुछ हो सकता है। कारा ब्लंडर, लेकिन अगर ये नॉक हो जाता शायद रिजल्ट तब्दील हो सकता था। बट वेट अ सेकंड, वीपी ने नॉकआउट निकाला है। नाउ दे गोना पुश ऑन टीम टीटी, वहीं पर ध्यान देना है। व्हाई आर दे नॉट पुशिंग? सिर्फ एक ही प्लेयर जा रहा है, बाकी तीनों पीछे हैं। किंग वो नॉकआउट निकालते हैं, ट्रेड कर लिया जाएगा। कारा मार्सो की जानिब से टोनी को इनफैक्ट नॉक किया गया था, किंग को रेड बुल नॉक करते हैं, टीटी को पुश किया जाता है। म्याला अलोंगसाइड लज़ोरस आगे बढ़ेंगे, एजे इज बीइंग रिवाइव्ड, इनफैक्ट उनको रिवाइव कर दिया जाता है। कारा भी राइट टाइम पे आएगी। दिस इज द परफेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर कारा स्पोर्ट्स, लेकिन मेलोसा पे ग्रेनेड आता है। ही इज आल्सो नॉक्ड आउट। अ 1v2v4 सिचुएशन जहां लज़ोरस आगे जाते हैं, सिटिंग को गिरा दिया जाएगा। 2v1v4 हो जाएगा 2v2v4 से, जहां लज़ोरस इज आल्सो नॉक्ड आउट। ओह माय गॉड, क्या ही खूबसूरत थर्ड पार्टी कारा स्पोर्ट्स की जानिब से देखने को मिलती है, लेकिन कारा स्पोर्ट्स एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे। सारे पॉइंट्स दर्ज करती हुई वहां पर दिखाई देती है अपने खाते में। इस मैच टीटी को बाहर किया जाता है। नाउ इट्स अ 1v4 एंड आई थिंक रेड बुल भी अपना एलिमिनेशन पॉइंट जोन को ही देते हुए दिखाई देंगे, और वो शायद जाने से पहले एक और पॉइंट निकालते। द आंसर इज नो। अच्छा यूटिलिटी अल्फा 7 की कहानी खत्म करेगा। एरन स्टेप्स इन, कारेहो को पकड़ लिया जाएगा, वहीं पर ऑब्सक्योर आखिरी प्लेयर अब बाकी रह चुके हैं। मीनवाइल कारा स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर जाने को
बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाता है। लेकिन अब अल्फा 7 कुछ ना कर पाएगी क्योंकि बैकयार्ड्स पर चाइनीज डोमिनेटर्स हैं एंड द गेम इज ओवर। अल्फा 7 के ऑब्सक्योर इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं, चिकन डिनर के करीब आए। सिर्फ 2 टीमें और थी उनके अलावा। अगर सर्वाइवल एक अच्छी जगह पर यकीनी बनाया जाता, अगर अल्फा 7 के पास एक और खिलाड़ी और होता तो शायद आपको इस मैच के बाद अल्फा 7 चैंपियन बनती दिखाई देती, ग्लोबल चैंपियंस। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जंग आखिरी मैच में तब्दील हो चुकी है। खवातीनो हज़रात, टीम थंडरटॉक गेमिंग क्या वो जा पाएंगे मैच पॉइंट के ऊपर? टीम यूएलएफ वो ऑलरेडी मैच पॉइंट के ऊपर जा चुके हैं। देखना अभी के लिए बाकी रहेगा कि इस मैच का चिकन डिनर कौन कंफर्म कर लेकर जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जी हाँ, बिल्कुल 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स चाहिए होंगे। लेकिन खैर टीम थंडरटॉक गेमिंग उनको चाहिए चिकन डिनर निकालना है उनको। 1 पॉइंट और उनको दरकार है। चिकन डिनर कंफर्म अगर कर लिया तो 100% वो चले जाएंगे। लेकिन यूएलएफ की साइड से नॉकआउट एक नहीं बल्कि दूसरा भी दर्ज कर दिया जाता है बगैर वो 1 पॉइंट लिए। टीम थंडरटॉक गेमिंग इस मैच से बाहर। हाँ,